गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड टॉपिक, ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। जैसे देखो, फाउंड द कंपाउंडेड एनुअली फॉर, अगर मैं कह दूं फाइंड द कंपाउंडेड एनुअली फॉर मान लेते हैं टाइम दे रखा है क्या कि 2.5 ईयर्स। क्या दे रखे हैं? 2.5 ईयर्स दे रखे हैं और 10,000 रुपीज़ है। 10,000 क्या है? रुपीज़ है। और हमें फाइंड करना है 10,000 रुपीज़। रेट लगा है क्या? रेट 5% पर एनम, ठीक है। रेट लगा क्या? 5% पर एनम, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्या फाइंड करना? फाइंड द कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने देखो एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बताया था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में अगर देखोगे तो देखो यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है प्रिंसिपल मेथड, तो पहले तो इसी से बता देता हूँ प्रिंसिपल मेथड। उसमें देखो कि पहले हम 1 ईयर की वैल्यू फाइंड करेंगे। SI इक्वल टू PRT अपान क्या हो जाएगा? 100। PRT अपान क्या हो जाएगा? 100। तो फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर से इसमें से जाएगा, आ जाएगा क्या? 10,000 मल्टीप्लाई रेट 5%। देखो रेट मैंने कहा कि हमेशा सेम रहेंगे। टाइम 1 ईयर अपान 100, जीरो कैंसिल। आपका क्या आ गया? SI क्या आ गया? 500 रुपीज़। कितना आ गया? 500 रुपीज़ आया। अब अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या दे रखी है? तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000। क्या दे रखा है? 10,000 प्लस 500 और रिजल्ट आया 10,500। ये देखो पहले फर्स्ट ईयर का कह लो या पहले साल का कह लो, या पहले साल का क्या निकल कर आया? अमाउंट। अगर पहले साल का अमाउंट निकल कर आया तो बताओ यही अमाउंट दूसरे साल में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। दूसरे साल में क्या करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। तो यह बता दो कि अगर यह प्रिंसिपल का काम करता तो यहाँ से P इक्वल हो जाता, अब 10,500 हो जाता और रेट वही लगेगा। टाइम क्या रखेंगे? 1 ईयर्स फिर से रखेंगे। अब SI इक्वल टू फिर लगाओ 10,500 मल्टीप्लाई टाइम क्या है आपका? रेट, अगर रेट 5 और टाइम 1 ईयर अपान क्या करेंगे? 100, डबल जीरो कैंसिल। और SI इक्वल टू आया क्या? SI इक्वल टू आ गया क्या? 525 रुपीज़। तो अमाउंट क्या निकल कर आएगा? प्रिंसिपल प्लस SI फिर से वही, और 10,500 और प्लस 525। तो ऐड करोगे 525 तो आ जाएगा 11 और 25 रुपीज़, ठीक है। अब बताओ कि यही अमाउंट फिर से प्रिंसिपल का काम करेगा, लेकिन टाइम कितना हो चुका? 1 ईयर इधर हो चुका, 1 ईयर इधर हो चुका, तो बचा क्या? हाफ ईयर। यहाँ मंथ भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बता चुका हूँ। लेकिन मैं अभी तक जो बताया था इसे होल ईयर के फॉर्म में बताया था, लेकिन अब जो बता रहा हूँ इसे देख रहे हो कि इसमें हाफ ईयर या फ्रैक्शन पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को बताना चाह रहा था। अब देखो यहाँ से अगर इसकी बात करें तो आपका फिर से वही SI इक्वल टू, क्योंकि हमें हाफ ईयर्स का या थर्ड ईयर्स का कलो फाइंड करने जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? P की वैल्यू हो जाएगा 1125 मल्टीप्लाई रेट 5 मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा 1/2। देखो 2 नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा 100। ओके, यहाँ से देखो कि इस 100 को अगर कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? इस 100 को कैंसिल करोगे तो राइट कर सकते हो 11.25 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2.5, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ? अगर 2 पॉइंट तो 25 25 125 दूना 50, तो कितना आ जाएगा आपका? 3 पर परसेंटेज लग गए, तो हाफ ईयर का आया क्या? 28.125। तो यह देखो 1125 में ऐड हो जाएगा, तो SI इक्वल टू क्या निकल कर आया? SI इक्वल टू निकाला 1125 और प्लस 28.125, ये निकल कर आया। अब यहाँ से इस 28 को ऐड कर लो तो 8 5 13 हो जाएगा, 2 2 4 5 हो जाएगा और 1 1 और पॉइंट क्या आ जाएगा? 125,
ठीक है, SI निकल कर आ गया। अगर यह SI 500 और प्लस यहाँ SI, दोनों SI आप ऐड कर लेते हो तो क्या आ जाएगा 1025, और यहाँ से यह 1153, तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल हमारा क्या निकल कर आएगा, यहाँ से 28 रुपीज़ ऐड करेंगे तो टोटल हमारा क्या निकल कर आया, इंटरेस्ट निकल कर आया। क्या निकल कर आया, इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ से आपको पता चल गया क्या कि इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। आपको पता चल गया क्या, अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, 11 रहेगा, सॉरी 11025 रहेगा, क्योंकि यहाँ 550 और यहाँ 11025, और आ जाएगा क्या आपका 11, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगा, सॉरी। अब देखो यहाँ से चेंजिंग आया तो क्या आया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 25 25 125, 25 दूना 50, ठीक है, 265 275 आ रहा है, और 66.625 मतलब हो जाएगा 275.63 बोल सकते हो। तो यहाँ से देखो यह वाली वैल्यू ऐड, और आपका जो इंटरेस्ट आया 275, इसको ऐड कर लेंगे, टोटल आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट निकल कर आएगा। एक तो यह मेथड है। दूसरा देखो कि यह मेथड के अलावा अगर दूसरा मेथड देखेंगे, यह तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, लेकिन इसी को हम दूसरे फार्मूले से भी बताए थे, और फार्मूले से इसी क्वेश्चन को समझो क्या रिजल्ट निकल कर आता है। अगर फार्मूले से निकालेंगे तो CI निकालना है, अमाउंट प्रिंसिपल क्या बताए थे, प्रिंसिपल, और यहाँ हो जाएगा क्या 1 + R/100 पावर क्या हो जाएगा n, पावर क्या हो जाएगा n। लेकिन यहाँ से देखो अगर हम यहाँ से निकालते CI = प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर क्या हो जाता n, और माइनस क्या हो जाता 1, यह भी आ जाता। या टोटल आप क्या करते कि 2.5 ईयर का क्या निकाल देते, प्रिंसिपल, और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते तो निकल करके आ जाता CI। चाहे जैसे ही आप करेंगे दोनों तरीका आपके लिए सही है। जैसे अमाउंट = मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर क्या हो जाता है n। लेकिन इसके साथ देखो कि यह 2 ईयर्स का तो निकल कर आ जाएगा, लेकिन इस हाफ ईयर्स का क्या करेंगे, तो ध्यान देना इसी हाफ ईयर्स को, अगर यह हाफ ईयर की बात कर रहा है तो हमेशा हाफ ईयर का मतलब क्या, सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, इसका मतलब 6 मंथ की बात कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टाइम को डबल कर लेते हैं, टाइम क्या करेंगे 2 टाइम्स कर लेंगे, और रेट को हाफ कर देते हैं, रेट बाई 2 कर लेते हैं। सेम इसी के आगे हम ज्वाइन कर देंगे 1 + R। अब बताओ कि यह R बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि टाइम को डबल करेंगे 1/2 जब लगाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार देखते हैं, ठीक है, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अमाउंट = प्रिंसिपल है 10,000, और 1 + R की वैल्यू यहाँ रखो 5/100 पावर 2। अब देखो 2 हो गया, मैं कह रहा हूँ टाइम को डबल करो, बताओ ये 2 × 1/2 करेंगे तो कितना 1 ईयर आ गया, और रेट को हाफ करो 5/2 हो जाएगा। तो 1 + ये हो जाएगा 5/2 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे चला जाएगा, और यहाँ अगर रेट 1 ईयर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इफेक्ट देखो कुछ नहीं। अब यहाँ से अमाउंट हमें पता चल गया 10,000 आ गया, और यह देखो कैंसिल हो गया क्या 120 मीन्स 21 × 21 अपान क्या हो जाएगा 20 × 20, और यहाँ से आ जाएगा क्या 40, और यह हो जाएगा क्या मल्टीप्लाई 41/40। क्लियर हुआ। अब देखो 000 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से यह कैंसिल हो जाएगा, 2 5 हो गए, और यह मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × और यह आ जाएगा 441 मल्टीप्लाई 41 अपान क्या हो जाएगा 4 2 8, 4 2 क्या आ जाएगा 8 आया। अब देखो यहाँ से कि यह हो जाएगा क्या आपका 5 मल्टीप्लाई, एक मिनट, ओके। अब देखो यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई किए यह निकल कर आया क्या आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा,
क्या निकल कर आएगा, अमाउंट। और जैसे ये अमाउंट आया और अमाउंट क्या करेंगे, क्योंकि हमें CI निकालना है तो CI अमाउंट माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल। और जैसे ये 10,000 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो आज जो पिछली बार आया था 1300.63 और वही आपका CI निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आएगा, CI निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो यह क्वेश्चन अगर कभी हाफ ईयर के फॉर्म में दे रहा है तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहीं पर सक्सेसिव रेट दे दे तब क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, हर टाइप को टच करते हुए जा रहा हूं। अगर यहीं पर क्वेश्चन क्या कर दे कि सक्सेसिव रेट के फॉर्म में दे दे, तब क्वेश्चन में हम क्या चेंजिंग करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सक्सेसिव फॉर्म। अब देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में दे दे, सक्सेसिव फॉर्म में दे दे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल 1 + R1/100। ध्यान से समझना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल और 1 + R1/100। अगर दूसरा रेट दे रखा है तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, R2/100। अगर तीसरा दे रखा है तो क्या हो जाएगा, 1 + R3/100। अगर चौथा दे रखा है 1 + R4/100 के फॉर्म में हो जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट ईयर रेट कुछ आ, सेकेंड ईयर रेट कुछ हो गया, और थर्ड ईयर रेट कुछ हो गया, और फोर्थ ईयर रेट कुछ हो सकता है। हाँ, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, हो सकता है यह वैल्यू इंक्रीज कर जाए, हो सकता है कोई इसमें से वैल्यू डिक्रीज कर जाए। अगर कोई वैल्यू मान लीजिए यह क्वेश्चन अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज का भी मैं लगा दे रहा हूं, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। अगर ऐसी भी कंडीशन है तो जब भी कंडीशन इंक्रीज की बोलेगा, ध्यान से समझना, प्लस लगाऊंगा, और जब भी कंडीशन डिक्रीज की बोलेगा तो हमेशा क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, चलो अब देखो कि क्वेश्चन है क्या, मैं कह दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट 80,000 रुपीज है। ध्यान से समझना, इसी क्वेश्चन में अगर 80,000 रुपीज है, सपोज करो कि एक एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर 80,000 पी की वैल्यू दे रखा है 80,000 और पहले ईयर जो 5% आपका इंक्रीमेंट देखने को मिला, फर्स्ट ईयर जो लगा या फर्स्ट 3 इयर्स का कह रहा है कि 4.5 पॉइंट। अब देखो फर्स्ट 3 इयर्स में क्या लगा, टाइम दे रखा है 3 इयर्स। पहली साल जो लगा वो 4% लगा, दूसरी साल लगा वो 5% लगा, और तीसरी साल वो कह रहा है कि 10% लगा। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो अमाउंट हमें अगर फाइंड करना है तो बताओ अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। और मैंने बताया था कि प्रिंसिपल 1 + R1। तो यह बताओ कि प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता चल गई कि 80,000 होगा। 1 प्लस कहा है तो R1 4/100, और यहाँ हो जाएगा 1 + 5/100, और यहाँ हो जाएगा 1 + 10/100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 80,000 राइट करेंगे, 80,000, और यहाँ हो जाएगा 104, क्योंकि कैंसिल भी कर सकते हो, कैंसिल कर लो। ठीक है, 25 तो हो जाएगा 26/25, और मल्टीप्लाई यह भी कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा 21/20, और यहाँ से यह भी कैंसिल हो जाएगा 11/10। तो देखो यहाँ से 00 कैंसिल, और आपका 2 से यह भी कैंसिल, 400 हो गया, और $16 आ जाएगा, क्योंकि 25 से कैंसिल हो जाएगा 16। अगर इस टोटल वैल्यू को अगर अमाउंट फाइंड करते हैं तो टोटल अमाउंट जो निकल कर आता है, तो आपका अमाउंट निकल कर आएगा 96096 आ जाएगा आपका अमाउंट। क्या आ जाएगा, 96096 आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अब 960, लेकिन हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, या यहाँ दिख रहा है, 1 मिनट, ओके दिख रहा है। तो यहां से देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला बताया हूं, सीधा अगर अमाउंट भी पता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल। अमाउंट दे रखा है 96096, माइनस हो जाएगा 80,000। क्लियर हुआ। अगर 80,000 माइनस करेंगे तो 096 तो आना ही है, तो ये 096 हो गया, और आपका आ जाएगा 6,
और 9 में से 1 गया, मतलब 16096 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, CI निकल कर आ गया। तो यह किस कंडीशन में है, जब सक्सेसिव रेट कभी इंक्रीज या डिक्रीज करता है, उस कंडीशन में यह फार्मूला का यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कि जैसे आपने एसआई का आपने फार्मूला पढ़ा, तो मैं एक फार्मूला भूल गया था उस समय। तो एसआई इक्वल्स टू फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, P इंटू आर इंटू टी, और बाई क्या पढ़ा था, 100। ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू क्या था, अमाउंट इक्वल्स टू फार्मूला था क्या, P प्लस SI। अब यह बताओ कि अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI, यह तब की कंडीशन बता रहा हूं जब आपको अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, और रेट या टाइम उसमें से कोई नहीं पता है। उस कंडीशन में यह देखो क्या लगा सकते हो आप, देखो प्रिंसिपल की अगर बात करूँ तो प्रिंसिपल को यहीं रहने देते हैं। SI की वैल्यू आपको पता है, PRT अपान क्या हो जाएगा, 100। ठीक है। अगर यहाँ से देखो, यहाँ भी P है और P है, P को करते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो निकलेगा 1 प्लस RT, 1 प्लस क्या हो जाएगा, RT बाई 100, 1 प्लस RT बाई क्या हो जाएगा, 100। यहाँ से भी अमाउंट क्या कर सकते, निकाल सकते हो। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने बहुत सारे मेथड है। ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में यह तो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन एक और कंडीशन, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहा हूं, इसलिए क्या पूछता है हर बार क्वेश्चन, क्योंकि आपको भी पता है कि CI इज ग्रेटर देन द SI। लेकिन मैंने एक कंडीशन बताया कि सिर्फ फर्स्ट ईयर का, ध्यान से समझना, सिर्फ मैं बोल रहा हूं क्या, फर्स्ट ईयर ऑफ CI इक्वल्स टू द फर्स्ट ईयर ऑफ SI हो जाता है। बताओ yes or no। तो मैंने बताया फर्स्ट ईयर का CI फर्स्ट ईयर के SI के इक्वल होता है। आप कहेंगे सर बार बार ये बता रहे हैं, ऐसा क्यों, कहाँ पर ऐसा है कि जो कि इक्वल होगा, तो मैं इसको अभी प्रूफ करूंगा। फिलहाल के लिए देखो, अगर बताओ कि CI की वैल्यू क्या निकल कर आई, CI आपको पता है कि मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर का, तो दे देता है कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। क्या दे रहा है, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो CI का फार्मूला आपको बता रखा हूं, CI इक्वल टू फार्मूला क्या लगा देंगे आप, P 1 प्लस R बाई 100 पावर N माइनस 1, और माइनस CI का SI करना है, तो SI भी आपको पता है, चलो मैं SI अलग से राइट कर देता हूं, PRT बाई 100, बाई क्या करेंगे 100। अगर इन दोनों को माइनस करोगे, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करोगे, तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा आपका, CI माइनस SI का डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। ठीक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ध्यान रखना है कि यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, इतना स्क्रीनशॉट लो। अब देखो किस कंडीशन में यह CI SI के इक्वल हो सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो CI और SI को इक्वल कर सकता है। तो मैं अब बता रहा हूं कि फर्स्ट ईयर का CI और फर्स्ट ईयर के SI के इक्वल कैसे हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं एक क्वेश्चन दिखाऊं, तो सपोज करो कि प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपीज़, क्या दे रखा है, 2000 रुपीज़ दे रखा है, और रेट दे रखा है 5%, और टाइम दे रखा है 1 ईयर। चलो टाइम क्या दे रखा है, 1 ईयर दे रखा है। अगर फर्स्ट ईयर का SI निकालें, तो PRT अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर PRT अपान 100 मिस हो गया क्या, 2000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 बाई 100, और यह कैंसिल हुआ, क्या आ गया, 100 रुपीज़। क्या आ गया, 100 रुपीज़ आ गया। अगर मैं ऐसी कंडीशन में इसी का क्या फाइंड करूँ, CI, क्योंकि फर्स्ट ईयर का निकालना है और मैं फर्स्ट ईयर का ही निकाल रहा हूँ। ठीक है, फाइंड कर रहा हूँ। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप फाइंड करेंगे तो रिजल्ट क्या आया, देखो CI इक्वस टू, अगर मैं CI इक्वस टू क्या बताऊँ फार्मूला, P 1 प्लस R बाई 100, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, और पावर N माइनस 1। तो CI इक्वस टू 2000 रुपीज़, और यह हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100, R की वैल्यू क्या दे रखा, 5 बाई 100, और पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1।
क्लियर हुआ। सी आई इक्व टू 2000 कैंसिल होगा 20 मीन्स 20 1/20 माइनस हो जाएगा 1, तो आया क्या 2000 मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 21 में से 20 गया क्या 1/20 और यह 0 0 से कैंसिल 2 से कैंसिल 100, तो सी आई आ गया कितना 100 रुपीज़। तो देखो यहाँ से फर्स्ट ईयर का मैं यही बोलना चाह रहा था कि फर्स्ट ईयर का आप देख रहे हो क्या सी आई और फर्स्ट ईयर का एस आई दोनों क्या है सेम है। और ऐसा जरूरी नहीं कि ये वैल्यू चेंज है या 1 ईयर का है, तो किसी भी अगर 5 ईयर दे रहा है तो उसका फर्स्ट ईयर जो होगा वही सेम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए इसीलिए बैंक वाले क्या करते हैं ना सी आई आपके ऊपर जब लोन लेते हो तो सी आई लगा देते हैं, क्लियर है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं किसकी पॉपुलेशन की बात करते हैं, या इसी में से पहले एक क्वेश्चन करते हैं कि यह डिफरेंस ऑफ सी आई माइनस एस आई किस तरीके से फाइंड होगा, किस तरीके से हमारा क्या होगा फाइंड होगा, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम मनी, अब दे रखा है टाइम दे रखा है, क्वेश्चन है टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, टाइम क्या दे रखा है 3 ईयर्स और रेट लगाया क्या, रेट की वैल्यू है क्या 5% एनम एंड अब देखो ओके, अब देखो यहाँ से जो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 100 रुपीज़, प्रिंसिपल क्या दे रखा है 100 रुपीज़। अगर आप सी आई फाइंड करोगे तो पहले अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर क्या हो जाएगा n, अमाउंट इक्वल टू निकल कर आया क्या प्रिंसिपल ये हो जाएगा क्या 100 रुपीज़ 1 + r की वैल्यू दे रखा 5/100 और पावर n की वैल्यू दे रखा है 3। यहाँ से देखो 100 हो जाएगा, यह कैंसिल हुआ क्या आ जाएगा 20, अगर 20 आया तो 21 और यह हो जाएगा 21 × 21 × 21 अपॉन 20 × 20 × 20, क्लियर हुआ। और यह 000 कैंसिल, 000 कैंसिल। अब 21 का 21 में मल्टीप्लाई होगा तो 441 आ गया, क्या आ गया 441 और 441 का 21 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9261 अपॉन क्या हो जाएगा 8, 10 रह गया 80, क्या आ गया अमाउंट हमें पता चल गया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था सी आई फाइंड करना है, तो सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और अमाउंट की वैल्यू 9261 अपान क्या हो जाएगा 80 और माइनस 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 8000 आ जाएगा 1261 बाई क्या हो जाएगा 80 रुपीज़, यह हो गया सी आई, ठीक है। यह क्या हो गया हमारा सी आई निकल कर आ गया। और हमें देखो सी आई माइनस एस आई फाइंड करना है, अगर इसी अमाउंट का क्या निकालना है एस आई, तो एस आई इक्वल टू क्या निकल कर आया, तो एस आई इक्वल टू निकल कर आया पी आर टी अपान क्या हो जाएगा 100 और पी की वैल्यू दे रखा है क्या 100 मल्टीप्लाई रेट क्या दे रखा 5 और टाइम दे रखा है 3 और 0 से कैंसिल आ गया क्या 15 रुपीज़, ठीक है। क्या आ गया 15 रुपीज़। आप क्या देख रहे हो, देख रहे हो पहले ही बताया था कि सी आई हमेशा ग्रेटर होगा एस आई से, तो सी आई हमेशा क्या ग्रेटर है एस आई से, इसी कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखा क्या 1261 अपान क्या 80 और माइनस करेंगे क्या 15 रुपीज़, 80 एलसीएम होगा तो 1261 माइनस क्या होगा 15 × 120 00 होगा, तो यह हो जाएगा आपका 61/80 रुपीज़, क्या हो जाएगा 61/80 रुपीज़। यह हमारा क्या निकल कर आया सी आई माइनस एस आई मीन्स डिफरेंस ऑफ सी आई माइनस एस आई। यहाँ तक क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब बात करता हूँ पॉपुलेशन से रिलेटेड की बात, किसकी बात करता हूँ पॉपुलेशन से रिलेटेड की बात करता हूँ। देखो पॉपुलेशन में दो तरीका आएगा, एक तो होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर सकती है और एक और होगा कि पॉपुलेशन क्या करते डिप्रिसिएट कर सकती है, ठीक है। क्या कर दे तो डिप्रिसिएट मीन्स डिक्रीज हो सकती है। अब देखो तो डिक्रीज भी हो सकती है, क्या हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। अब ग्रोथ में भी क्या कंडीशन होती है, अगर मैं लेकर चलूँ ग्रोथ की कंडीशन, तो ग्रोथ में भी 2 टाइप्स बनेंगे। पहला होगा क्या, अगर हम कह दें कि आफ्टर हमें फाइंड करना है क्या
आफ्टर एन ईयर्स की बात कर रहा है, और यहाँ कर रहा है कि बिफोर एन ईयर की बात कर रहा है। इसी तरह इसमें भी दो कंडीशन बनेंगे, तो ध्यान रखना ये पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आता है। अगर इसमें डिप्रिशिएट की कंडीशन में भी दो होंगे, आफ्टर एन ईयर होंगे, और यहाँ करा क्या, बिफोर एन ईयर्स होंगे। ठीक है, मतलब क्यों हो गया कि 4 ईयर्स पहले की पॉपुलेशन यह थी या यह दिया था, या यह बताइए, या 4 ईयर्स बाद की पॉपुलेशन बताइए। तो इस कंडीशन में अगर मैं कहूँ कि यहाँ से P0 ले लेता हूँ, P0, और यह जो P0 या हाँ ठीक है, चलो P0 इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 पावर n करता हूँ। यह जो है P, ठीक है, प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट आपका पॉपुलेशन है, क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात कर रहा है। और यह जो है यह क्या कर रहा है, तब यह प्रेजेंट की बात कर रहा है, यह क्या कर रहा है, यह आफ्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आफ्टर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यह देखो प्रेजेंट की बात कर रहा है और यह आफ्टर की बात कर रहा है। यह क्या कर रहा है, आफ्टर पॉपुलेशन की बात कर रहा है। यही सेम कंडीशन यह क्या है, आप क्या देख रहे हो, यह जब पॉपुलेशन क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, और जैसे ही बिफोर की बात करेगा यह प्रेजेंट एज यहाँ आ जाएगा, आफ्टर वाला यहाँ चला जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तब यह प्रेजेंट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मीन्स पी यहाँ आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन पी, और P0 कहाँ चला जाएगा, आपका आफ्टर पॉपुलेशन हो जाएगा, और 1 प्लस R/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो सेम यही फार्मूला लगाएंगे जब डिप्रिशिएट करेगा, और डिप्रिशिएट करेगा तो मैंने वहाँ भी बताया था सक्सेसिव में, अगर डिप्रिशिएट कर रहा है तो वहाँ कैसा साइन होगा, माइनस का। तो यहाँ भी डिप्रिशिएट करेगा तो कैसा साइन होगा, माइनस का। तो यहाँ से देखो वही सेम मैं राइट कर रहा हूँ, P0P, और यह हो जाएगा 1 माइनस R/100 हो जाएगा, R/100 हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। और यही उल्टा जब होगा, क्योंकि बिफोर n ईयर्स की बात कर रहा है, यह जो प्रेजेंट एज है उधर चला जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट एज दो, यहाँ पर यह क्या, यह प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की, और यह किसकी बात कर रहा है, आफ्टर की। यह प्रेजेंट वाला इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका क्या, P इधर और P0 इधर, 1 माइनस R/100, और पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि यह क्या प्रेजेंट वैल्यू दी रहेगी, और यहाँ क्या होगा, आफ्टर ईयर्स, जितने भी आफ्टर 3 ईयर्स की बात करेगा तो वह पॉपुलेशन दिया रहेगा, और यहाँ क्या होगा, फिर इसे यहाँ प्रेजेंट वैल्यू दिया रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया रहेगा। यहाँ फिर से देगा जो आफ्टर n ईयर्स या आफ्टर n ईयर्स जो भी कर लो, तो यह दिया रहेगा। फिर नेक्स्ट जाएंगे जब डिप्रिशिएट की कंडीशन आएगी, फिर यहाँ प्रेजेंट वैल्यू दिया रहेगा। ध्यान से समझना, यह प्रेजेंट पॉपुलेशन या प्रेजेंट वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ आफ्टर n ईयर्स की बात करेगा कि आफ्टर n ईयर्स यह पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। अब आते हैं क्या, हम क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि देखो यह लास्ट है स्टेप है। ठीक है, लास्ट स्टेप है, इससे आगे आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कर रहा है इन द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज, देखो डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है भैया, डिक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन 6.25%। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है एनुअली, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, देखो प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखा है 204 80,000, क्या दे रखा है, 80,000, यह पॉपुलेशन दे रखा है। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, आपको क्या करना है, फाइंड द पॉपुलेशन। अब देखो क्या करना है, पॉपुलेशन फाइंड करना है आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर क्या करना है, 3 ईयर्स पॉपुलेशन फाइंड करना है। हमें रेट पता चल गया 6.25%, हमें रेट तो पता चल गया 6.25%, और टाइम भी पता चल गया 3 ईयर्स, और पॉपुलेशन भी पता चल गया। कर रहा है कि क्या डिक्रीज कर रहा है इतना, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है 20480 और 1000। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो कि यहाँ से तो यह तो हमें क्लियर हो गया कि आफ्टर की बात कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से समझना, आफ्टर की बात हो रही है और डिक्रीज कर रहा है, और हमें प्रेजेंट की पता है।
तो देखो मैंने क्या बताया था कि अगर प्रेजेंट का पॉपुलेशन पता है और आफ्टर का आपसे पूछ रहा है, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा, और डिक्रीज बोला है इसलिए 1 माइनस हो जाएगा, R/100 पावर n होगा। क्लियर है यहाँ से। अब देखो कि P0 क्योंकि यह आफ्टर की कंडीशन है और यही हमें निकालना है। P0 क्या था, आफ्टर n ईयर्स था ना, तो आफ्टर 3 ईयर्स पूछ रहा है ना, तो P0 इक्वल टू P की वैल्यू 248000, यही तो है 2048, अच्छा एक जीरो और छूट गया, 1 माइनस और 6.25 अपान क्या हो जाएगा 100, पावर n है तो 3 ईयर्स हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है? अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो यह बताओ, अगर चाहो तो आप 6.25 को आप सॉल्व भी कर सकते हो। देखो 6.25 और यह हो जाएगा डेसिमल हटा और यहाँ हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। अगर 25 से कैंसिल करना चाहते हो तो यह हो जाएगा क्या 25/4, तो यहाँ राइट कर सकते हो 25/4, ठीक है, राइट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर 25/4 करिए तो यह हो जाएगा कि आपका इसको राइट ही कर लो, क्या राइट कर ले 25/4, क्लियर हो गया, क्योंकि उसको मैंने रेट को चेंज कर दिया। अब देखो P0 इक्वल टू 20480 और ये हो जाएगा क्या आपका कैंसिल, और 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/16, पावर क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। अब देखो कि यहाँ 2048000 मल्टीप्लाई 16 मीन्स 15 इंटू 15 अपान क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 से कैंसिल, देखो 16 4 32 हो गया, और क्या हो जाएगा 32 और 8 और 4, अब 16 8 हो गया क्या 80,000, फिर 16 25 हो जाएगा क्या 5000 आ गया। 5000 मल्टीप्लाई क्या होगा 2 to 5 मल्टीप्लाई क्या होगा 15, ठीक है। तो यहाँ से यह निकल कर आया, यह निकल कर आया, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई 168,750,000, ठीक है, निकल कर आ गया आफ्टर 3 ईयर्स का, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स का निकल कर आ गया। तो यह हो गया क्वेश्चन जब डिक्रीज करेगा, जब क्या होगा डिक्रीज करेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक बता दो कोई डाउट है? ये क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा बस हिंट करूंगा, ये क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजेंट प्राइस ऑफ स्कूटर। अगर देखो प्रेजेंट प्राइस दे रखा है, ठीक है, ध्यान से समझना, पर प्रेजेंट प्राइस क्या दे रखा है, दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7290 रुपीज, क्या दे रखा है 7290 रुपीज, तो प्रेजेंट दे रखा है तो कंफर्म हो गया। लेकिन कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ डिक्रीज एवरी ईयर्स बाय 10%। अब देखो डिक्रीज कर रहा है भैया, क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, जैसे ही डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता है 10% और माइनस में जरूर फार्मूला लगेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 ईयर्स अगो, क्या कर रहा है व्हाट इज द, क्या हमें फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ईयर्स अगो, ठीक है, क्या फाइंड करना हमें 3 ईयर्स अगो की बात कर रहा है, 3 ईयर्स अगो, तो मैं तो एक ही फार्मूला जानता हूं, क्या कि जब भी आएगा P अगो की बात कर रहा है तो P0 और P हो जाएगा 1 माइनस R/100 और पावर क्या हो जाएगा N, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज की कंडीशन में क्या होगा यही फार्मूला लगने वाला है। लेकिन यह बताओ कि 3 ईयर्स आफ्टर तो नहीं दिया ना, 3 ईयर्स अगो की बात कर रहा है ना, तो डिक्रीज में अगो जब रहता है तो मैंने क्या कहा था कि जो आफ्टर रहता तब तो यह लगेगा, नहीं तो यह वाला कंडीशन P यहाँ चला जाएगा, प्रेजेंट एज कहाँ चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखो प्रेजेंट एज दे रखा है 7290, तो यहाँ हो जाएगा 7290 इक्वल टू P0 मुझे पता ही नहीं, पता नहीं, 1 माइनस R की वैल्यू 10/100 पावर 3। फटाफट बताओ कि इसका 7290 इसका
आंसर क्या आने वाला है? तो आप कहेंगे सर 0 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 आ गया क्या, तो 7290 इक्वस टू P0। तो ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। P0 और यह जगह 10 1 जा 10 9 मीन्स 9/10 टू द होल क्यूब। तो P0 इक्वस टू इसका क्यूब करेंगे, इससे अच्छा है कि 7290 रखो, 10 इंटू 10 10 इंटू 10 कर लो अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 8 जा 9 1 जा 9 9 जा 9 10 जा, ठीक है। तो कितने जीरो, 1 के आगे 1 2 3 4 0, शायद यही आएगा क्या, ठीक है। तो आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है, आ गया आपका क्या, पॉपुलेशन या स्कूटर की प्राइस था, सॉरी प्राइस, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ठोको लाइक और फ्रेंड सर्कल को शेयर जरूर करो, क्योंकि मैंने हर टाइप CISI के उड़ा दिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।